dear little champs, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So today we are here with the question and answer session for the story Bolne Wali Maan from Class 3 Hindi Veena book. The explanation video for this beautiful story is already available on our channel. If you haven't watched it yet, the link is in the description. So don't forget to check it out. और हाँ, ये क्लास 3 हिंदी वीना बुक का एक चैप्टर है. इसके बाकी चैप्टर्स और उनकी वर्कशीट की वीडियोस भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आप सारे चैप्टर्स और उनकी वर्कशीट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और हाँ, साथ ही मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिससे आप इजीली सभी चैप्टर्स और वर्कशीट्स के वीडियोस देख सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन एंड आंसर. सो बातचीत के लिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं. सो क्वेश्चन का आंसर करना है अब हमें. जब आपको भूख लगती है तो आपको क्या क्या खाने की इच्छा होती है आपको बताना है. तो इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा. एक सैंपल आंसर देखते हैं. आप कुछ इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं. भूख लगने पर मुझे ताजे फलों, गर्मा गर्म रोटियों और हल्के फुल्के स्नैक्स की कामना होती है. ठीक हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं. किस किस पशु के देखे हैं. तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं, और अगर आपने देखे हैं तो कौन से पशु के देखे हैं वो भी बताना है. तो एक सैंपल आंसर देखते हैं, फिर आप इस तरीके से अपना आंसर बनाएंगे. हाँ, मैंने कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों के पैरों के निशान देखे हैं, खासकर गीली मिट्टी पर. ठीक हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह मान यानी गुफा में रहता है. मान में कौन कौन से जानवर रहते हैं. मांद मतलब गुफा, सिंह कहाँ रहता है, मांद में मतलब गुफा में. तो अब हमें ये बताना है कि मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं. काफी सारे जानवर रहते हैं. कुछ जानवरों के नाम लिखते हैं. मांद में अक्सर शेर, तेंदुआ, भालू और सियार जैसे जानवर रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति. बुद्धि काम आती है या शक्ति, ये बताना है. तो इसका आंसर लिखेंगे, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है क्योंकि सही सोच से ही शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए और लिखिए. इसका पहला प्रश्न है, दधीपुछ ने कैसे जाना कि मांद में खरनखर बैठा है. अब दधीपुछ कौन था. दधीपुछ था सियार और खरनखर सिंह था. तो अब क्वेश्चन ये है कि दधीपुछ ने कैसे जाना, मतलब दधीपुछ को कैसे पता चला कि मांद मतलब गुफा के अंदर खरनखर यानी कि सिंह बैठा हुआ है. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, दधीपुछ ने मांद के द्वार पर केवल आने के पैरों के निशान देखे लेकिन बाहर जाने के नहीं, इसलिए उसने समझ लिया कि मांद के अंदर खरनखर बैठा होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधीपुछ. आप इनके क्या नाम रखेंगे. अब कहानी में तो इनका देखो, सिंह का नाम खरनखर आया है और सियार का नाम दधीपुछ. आप इनके क्या नाम रखना चाहेंगे या फिर क्या नाम रखेंगे ये पूछा है. तो ये भी आप पे डिपेंड करता है. आप बताओगे कि आपको क्या नाम रखना है. एग्जाम्पल आंसर देखते हैं इसका. मैं सिंह का नाम खरबू और सियार का नाम मौकी रखूंगी. ठीक हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते. सिंह ने क्या किया, वो गरज पड़ा था, है ना, बोल पड़ा था. तो अब क्वेश्चन है कि अगर आप सिंह के स्थान पर होते तो फिर आप क्या करते. तो इसका आंसर आपको ही बताना है कि आप क्या करते. वैसे एक सैंपल आंसर देखते हैं. अगर मैं सिंह के स्थान पर होता तो चुपचाप बैठकर शिकार का इंतजार करता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया. सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा. जब सियार पुकारता है ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तो इस पर सिंह उत्तर देता है ना. तो हमें अब ये बताना है कि सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सिंह ने उत्तर में गरजते हुए कहा होगा, गर्जन से ही मैं यहाँ हूँ. मतलब वो बोल तो नहीं सकता ना मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसने गरजते हुए ही ऐसा कुछ कहा होगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शब्दों का खेल. कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है. तो कहानी में मांद शब्द आप काउंट करोगे, वैसे 17 टाइम्स आया है, बट आपको काउंट करना है एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में आए चंद्रबिंदु, ये होता है चंद्रबिंदु. तो चंद्रबिंदु वाले शब्द छाट कर लिखिए.
तो जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं आप उन्हें देखोगे और यहाँ लिखोगे। वैसे 4 ही यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, तो हम लिख लेते हैं। जैसे कि चंद्र बिंदु वाला सबसे पहले तो मांद है ना, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आता है, फिर गूंज, फिर मुंह और फिर अंधेरा। तो ये 4 शब्द है, और भी हैं, आप और भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान अर्थ, जैसे कि यहाँ पर एक है शेर और सिंह, शेर भी कहते सिंह भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे गुफा, गुफा का क्या होता है मांद, मांद और गुफा एक ही है। नेक्स्ट है जंगल, जंगल को ही कहते हैं वन। और नेक्स्ट है द्वार, द्वार को ही कहा जाता है दरवाजा। तो ये पेयर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर शब्द है और इन वाक्यों को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसा बताया गया है। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर है भूल गई और यहाँ पे है भूल गया। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग वाले हैं और ये पुल्लिंग वाले। जैसे कि मांद क्या तू भूल गई, जाल क्या तू भूल गया, इस तरीके से। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर स्त्रीलिंग वाले लिखेंगे और इधर पुल्लिंग वाले। तो फर्स्ट है नदी, नदी स्त्रीलिंग, तो ये इधर आएगी, नदी क्या तू भूल गई। फिर नेक्स्ट है पहाड़, तो पहाड़ कहा जाएगा पुल्लिंग में, पहाड़ क्या तू भूल गया। नेक्स्ट है झरना, अब झरना कहाँ आएगा पुल्लिंग में, झरना क्या तू भूल गया। नेक्स्ट है पेड़, पेड़ कहाँ आएगा पुल्लिंग में, पेड़ क्या तू भूल गया। नेक्स्ट है गुफा, ये स्त्रीलिंग है तो ये आएगी स्त्रीलिंग में, गुफा क्या तू भूल गई। नेक्स्ट है मांद, मांद हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट है तितली, तितली क्या तू भूल गई। नेक्स्ट है हवा, हवा क्या तू भूल गई। और लास्ट बचा है बादल, बादल क्या तू भूल गया। इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ से सही शब्द चुनना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करनी है। उदाहरण तो हमें दिया हुआ है एक, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। अंधेरा का विपरीत होता है उजाला, अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है सिंह इस समय भी मांद के भीतर है। तो रेड कलर से देखो भीतर लिखा हुआ है, भीतर है या निकल गया। तो भीतर का अपोजिट क्या होता है बाहर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाहर, बाहर निकल गया। आज बोलती क्यों नहीं, तो रेड कलर से बोलती लिखा है, आज बोलती क्यों नहीं। बोलती का अपोजिट क्या होता है चुप। तो यहाँ पे क्या आएगा चुप क्यों है, आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। नेक्स्ट है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं था। तो बूढ़ा का अपोजिट क्या होगा जवान, पहले तो मैं जवान था। यह मांद झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बोलती है। तो झूठ मूठ का क्या होगा सचमुच, यह मांद झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। यहाँ पे सही अर्थ की जोड़ी बनानी है। जैसे कि पहला है एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, इसका अर्थ क्या होता है कोई शिकार नहीं मिला। ठीक हो गया, इसे अच्छे से पेयरिंग करना है इसकी। नेक्स्ट है मेरी जान पर ही आ जाती, तो इसका क्या होता है मेरी जान पर ही आ जाती मतलब बड़े संकट में फंस गया। नेक्स्ट है सियार वहां से चंपत हो गया, चंपत होना मतलब भाग जाना। तो इसकी पेयर लगाएंगे सेकंड के साथ, सियार वहां से चंपत हो गया मतलब भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मन से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे हम अपने मन से वाक्य बना सकते हैं। अब कैसे देखिए, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। अब हमें आगे बताना है यदि बोला तो क्या होगा, यदि बोला तो सच सामने आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट है यदि कड़ी धूप हुई तो बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि अंधेरा हुआ तो दिया जलाना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कला की कलाकारियाँ। अब हमें यहाँ पे कलाकारियाँ करनी है। यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है, आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। ये है सिंह का मुखौटा,
आपको जो पसंद है, आपको जो बनाना है आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंह के मुंह की आकृति बनानी है, ठीक है, पेपर पर। फिर बनाने के बाद आप इसमें इस तरीके से रंग भर दोगे। काफ़ी सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से ड्रॉ किया है। फिर इसमें आप ऐसे ही रंग भर दीजिए। इसके बाद क्या करोगे, कैंची से फिर इसे काट लेना है, बाहर बाहर से, अंदर का नहीं काटोगे। दोनों किनारे पर छेद करना है और फिर वहाँ पे धागा बांध देना है। तो ये हो जाता है सिंह का मुखौटा। अब देखते हैं सियार का मुखौटा। तो ये भी इजी है, बना सकते हैं। एक पेपर लेना है, फिर इसे फोल्ड करना है ऐसे तिकोने शेप में। फिर इस तिकोने शेप को फिर से फोल्ड करना है और फिर इसको टर्न करना है। और टर्न करने के बाद इन्हें ओपन करोगे इस तरीके से तो कुछ पत्तियों के जैसा शेप बनेगा। और फिर अलग पेपर पर आप इसके आंखें बनाओगे और यहाँ पे स्टिक कर दोगे। तो ये हो जाता है सियार का चित्र। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या आपने किसी पशु के पद चिन्ह देखे हैं? अपने आसपास किसी पशु के पद चिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए। दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको जगह प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे और चिन्ह भी बनाओगे, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुत्ता। तो ये जो पद चिन्ह है ये किसका है, ये कुत्ते का है। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं और भी जानवरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो प्यारा चैप्टर था बोलने वाली मान, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.